क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स के डिमांड के अनुसार हम लोग जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे ये अभी जो बात करने वाले हैं हम IBPS के जो RRB एग्ज़ाम, रीजनल रूरल बैंक का जो एग्ज़ाम होता है ऑफिसर स्केल 1 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये अगस्त 18 में एग्ज़ाम हुआ था और ये क्वेश्चन मेंसुरेशन से रिलेटेड है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक व्यक्ति है, वो दो अगल बगल का प्लॉट खरीदता है। अगल बगल का जो प्लॉट खरीदता है, एक रेक्टेंगुलर है और एक स्क्वायर है, और दोनों प्लॉट को मिला देता है। जैसे एक प्लॉट है ऐसे, तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट और एक स्क्वायर वाले प्लॉट को मिला दिया। आप इसको स्क्वायर के रूप में देख सकते हैं, तो आप ऐसे देखिए, ऐसे मिला देता है। और इस रेक्टेंगल जो प्लॉट है उसका लेंथ दिया हुआ 15 मीटर और इसका ब्रेड्थ दिया है x। ये भी इंफॉर्मेशन है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेड्थ है वही स्क्वायर जो प्लॉट है उसका साइड है, मतलब ये जो साइड होगा स्क्वायर का ये vx होगा। तो इस तरह से टोटल लेंथ जो हो जाएगा 15 + x हो जाएगा, क्योंकि x ये भी है। और यहाँ पे दिया हुआ है जो फेंसिंग होगा पूरे कंप्लीट प्लॉट का, न्यू प्लॉट अब ये हो गया दोनों को मिला के, तो जो उसका जो खर्च जो आ रहा है वो ₹390 है। और ये 390 जो फेंसिंग का जो खर्च आ रहा है वो किस रेट से कर रहा है? ₹5 पर मीटर। इससे हम लोग पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो पेरीमीटर इससे हो जाएगा इसका, इस प्लॉट का 390/5, और ये हो जाता है 5 7 जा और 35 4 5 8। तो अब देखिए इसका पेरीमीटर निकल गया। और पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है ना, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ हो गया 15 + x और ब्रेड्थ जो हो गया x हो गया, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 78। और इस तरह से आपसे पूछा है स्क्वायर का साइड क्या है। आप स्क्वायर का साइड इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से 15 + 2x 39 और 2x का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 24 और x = 12। और आपसे यही पूछा था कि इसका स्क्वायर का साइड आप निकालिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। श्रीमन क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं IBPS के जो रीजनल रूरल बैंक RRB PO के एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए थे 2018 में, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। उसी कड़ी में इसमें जो सवाल पूछा गया था प्रॉफिट लॉस से, उसी सवाल पे हम लोग बात करेंगे। इसमें ये सवाल है कि एक दुकानदार है और वो अपने सामान का जो मूल्य है, उसका जो मार्क प्राइस है, वो क्या करता है कि 50% एबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, जो खरीद मूल्य है, उससे 50% ज़्यादा वो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस को रखता है, और इस पर डिस्काउंट देता है ये 20%। ये इंफॉर्मेशन एक हुआ। बाद में यही दुकानदार क्या करता है कि अब जो मार्क प्राइस रखता है वो 75% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी खरीद मूल्य जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस से, उससे 75% ज़्यादा रखता है मार्क प्राइस को, और यहाँ भी डिस्काउंट देता है 20%। डिस्काउंट जो है ये है 20%। अब आपसे सवाल करता है जो अर्लियर प्रॉफिट है, जो शुरू का जो प्रॉफिट है, अर्लियर प्रॉफिट जो है वो कितना % है लेटर का, बाद वाले का। अर्लियर प्रॉफिट जो है व्हाट % ऑफ लेटर प्रॉफिट। तो ये सवाल आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान से सवाल है। आप जैसे यहाँ पे CP को हम लोग 100 मान लें, सपोज CP 100 है, तो जैसा आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 50% एबव है, तो यहाँ मार्क प्राइस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 150, और चूंकि डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो ये डिस्काउंट जब भी होगा मार्क प्राइस पे होगा, यानी सेलिंग प्राइस जो होगा यहाँ पे 150 का
80% हो जाएगा। और 150 का 80% का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 120। तो सेलिंग प्राइस जो हो गया 120 हो गया पहले केस में। तो खरीदा कितने में? 100 में। बेचा कितने में? 120। निश्चित रूप से जो प्रॉफिट होगा वो होगा 20 रुपीज़ का। और सेम यही प्रक्रिया यहाँ अपनाएंगे। इसमें है मार्क प्राइस 75% है एबव द कॉस्ट प्राइस। यहाँ भी सीपी जो है 100 लेंगे हम लोग। तो मार्क प्राइस जो है 175 और यहाँ भी डिस्काउंट जो है 20% है। और इसका जो 20% होगा 175 का 35 रुपया होगा। तो सेलिंग प्राइस जो होगा 175 में से 35 को यदि हम लोग माइनस कर दें 35 को, तो ये हो जाएगा 140। इस तरह से खरीदा 100 रुपया में, बेचता है 140 में। तो प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे, प्रॉफिट जो होगा वो 40 का होगा। जैसा कि सवाल पूछा है अर्लियर प्रॉफिट, तो शुरू का प्रॉफिट कितना है? 20 है। तो 20 जो है व्हाट परसेंट ऑफ लेटर प्रॉफिट, व्हाट परसेंट की जगह हम लोग एक्स मान ले सकते हैं। एक्स परसेंट ऑफ 40, एक्स परसेंट ऑफ 40 जैसे रहेगा, इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वो 50%। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देख रहे हैं विशेष करके आरआरबी के क्वेश्चंस पे जो पूछे गए हैं पीओ के पीटी एग्जाम में। अब एक और क्वेश्चन जो कि परसेंटेज से पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि सतीश नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपने सैलरी का 20% सेविंग करता है। तो सेविंग इसका है सतीश का 20%, और जो रेस्ट जो बचता है रिमेनिंग 80%, रिमेनिंग 80%, अब इसमें से वो खर्च करता है। सेविंग किया 20% और जो बच गया 80%, अब उसमें से वो क्या करता है कि खर्च करता है। जैसे अपनी मदर को, इसमें से मदर को जो 80% है उसका 1/4 देता है। तो 80 का 1/4 कितना हो जाएगा? 20%। और सिस्टर को देता है, इसका हाफ देता है, यानी 80 इंटू हाफ, और ये कितना हो जाएगा? 40%। तो इस तरह से आप देखिए, तो 20% 40% खर्च हो गया, यानी 60% खर्च हो गया। अब जो रिमेनिंग बचा, यहाँ 60% और यहाँ सेविंग आप देख रहे हैं 20%। अब इसके पास जो पैसा बचा 20% बचा। तो ये जो रिमेनिंग 20% है, रिमेनिंग जो है 20%, इसको क्या करता है वो कि ईएमआई, कार का जो ईएमआई कार लिया है वो कार का ईएमआई लोन चुकता करता है। और ये जो लोन का ये जो है ईएमआई पे खर्च करता है। और जो लोन का जो अमाउंट है उसका 60,000 एनुअली है, मतलब एक साल में 60,000 है। तो निश्चित रूप से उसको मंथली निकालना होगा, और ये हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो एक महीने का निकल जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 5,000 रुपया पर मंथ आता है, और ये 5,000 है 20% में। तो 20% इक्विवेलेंट टू 5,000। तो टोटल सैलरी इसका 100 है, देयरफॉर 100% इक्विवेलेंट टू 100%। 20 का 5 गुना है, तो 5,000 का भी 5 गुना करेंगे, यानी 25,000 इसका सैलरी था। यही आपसे पूछा था। इनिशियली आप लिख सकते हैं कि टोटल सैलरी 100, टोटल सैलरी जो था 100% था। उस आधार पे हम लोग आप ऐसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।